हाय। तो शुरुआत में मैं आपको एक कहानी याद दिलाना चाहूँगा, कछुए और खरगोश की। सबको पता है उस कहानी के एंड में क्या हुआ था। इस कहानी की बात हम लास्ट में करेंगे, लेकिन आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ और इसमें आपको बताते हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड की नई डेट क्या हो सकती है एग्ज़ाम की, चाहे वो असिस्टेंट टीचर हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी का कोई भी एग्ज़ाम हो। देखो, कल मैंने एक वीडियो डाला था और उसके ऊपर मैंने ये वाला जो वैकेंसी आई है इसका नोटिफिकेशन बताया था। और इसकी नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताई थी कि 20 तारीख को जो है इस वैकेंसी का जो है एग्ज़ाम होना है। ये जो वैकेंसी है ये एमपी इंडस्ट्रियल में मैनेजर की है, ठीक है। एमपी इंडस्ट्रियल में मैनेजर की वैकेंसी है ये इसके बारे में मैंने कल वीडियो डाला था। और इसके वीडियो के एनालिसिस पे मैंने कहा था कि कैंटोनमेंट बोर्ड ने इससे पहले अपनी लास्ट डेट जो लेटेस्ट डेट दी थी वो 15 मई की दी थी कि 15 मई को हम लोग एग्ज़ाम करा लेंगे। और इसके जो एनालिसिस है उसके ऊपर मैंने बोला था 15 से लेकर 30 मई तक आपका जो है पेपर हो सकता है। और कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर ये तो एमपी इंडस्ट्रियल की वैकेंसी है, तो फिर आप इसको रिलेट क्यों कर रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड से। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है ये मैंने डाउनलोड करा था, आप भी देख सकते हो, आप भी जब फॉर्म भरोगे तो देख सकते हो। ये मैंने डाउनलोड करा था एमपी ऑनलाइन वाली वेबसाइट से, और एमपी ऑनलाइन वाली वेबसाइट से ही आपने लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड हैं उनके फॉर्म भरे होंगे। जहां तक मुझे याद है तो यही था। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है, मैं इस बारे में पूरी तरह से तो नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि एमपी इंडस्ट्रियल वाली जो आपकी वेबसाइट है और ये इसकी ही एक यूनिट है। एमपी इंडस्ट्रियल जो है कैंटोनमेंट बोर्ड की ही एक यूनिट है, तो ऐसा मुझको लग रहा था। तो मैं आपको बता दूं उसके बेसिस पे मैंने कल ये बात कही थी। लेकिन आज जो इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन दिया है, आज तो 19 तारीख है, कल कैंटोनमेंट बोर्ड इलाहाबाद प्रयागराज ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए। अभी हम उस पर आते हैं और उसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि एग्ज़ाम अब जून में हो सकते हैं। ऐसा क्यों है मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिएगा, यहाँ पे हम वो नोटिफिकेशन पहले खोल लेते हैं और ये है वो नोटिफिकेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। और इस नोटिफिकेशन को इशू करा गया है इलाहाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड ने, आप देख सकते हैं। इनका ईमेल आपको दिया गया है, आप इस ईमेल पे अपनी कोई भी क्वेरी भेज सकते हैं वैकेंसी या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और मैं आपको बताऊं 18 अप्रैल को 2023 में इसको रिलीज़ करा गया है। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या लिखा है मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। इन्होंने लिखा है कि जितनी भी हमने वैकेंसीज़ निकाली थी 7 से लेकर 13 जनवरी 2023 को, जितनी भी हमने वैकेंसीज़ निकाली थी, चाहे वो सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, स्टाफ नर्स हो, टाइपिस्ट हो, पंप ड्राइवर हो, लाइनमैन हो, कैंटोनमेंट बोर्ड इलाहाबाद में हेल्थ वर्कर हो, या फिर इससे ऊपर इन्होंने लिखा है रेवेन्यू कलेक्टर, असिस्टेंट टीचर, या जितनी भी हमने वैकेंसी निकाली थी उसको किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत कहने लग जाना कैंटोनमेंट बोर्ड के पास धन की कमी है, ऐसा इन्होंने कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। इन्होंने लिखा है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से जो है अभी हम फिलहाल के लिए आगे बढ़ा दे रहे हैं। देख लीजिएगा, पोस्टपोन कर दे रहे हैं। इन्होंने ये कहीं नहीं लिखा है कि कैंसिल कर दे रहे हैं, कैंसिल शब्द यूज़ नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। तो कैंसिल जो है शब्द इन्होंने कहीं यूज़ नहीं करा है, इन्होंने कहा है कि इसको हम आगे के लिए पोस्टपोन कर दे रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने दे रखी है, उस पर गौर करने वाली बात है। इन्होंने कहा है कि जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पे allahabad.cant.gov.in, एमपी ऑनलाइन पे नहीं, ठीक है, एमपी ऑनलाइन पे नहीं, ठीक है। और देखिएगा उन्होंने कहा रेगुलरली किसी भी अपडेट के लिए आप विजिट करते रहिए। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी है कि सर कोई भी टेलीफोनिक इंक्वायरी, मतलब फ़ोन करके आप कुछ भी पूछेंगे तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, विल नॉट बी एंटरटेन। और दस्तखत है मोहम्मद समीर इस्लाम जी के, जो CEO हैं कैंटोनमेंट बोर्ड प्रयागराज के, ठीक है। तो इनके यहाँ पे दस्तखत हैं। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कई बच्चे मेरे पास कल फ़ोन करके बोलते हैं मेरे से, मैसेज करके व्हाट्सएप पे कि सर हमने जो है देहरादून या फिर जो भी कैंटोनमेंट बोर्ड हैं अलग अलग, उनमें हमने फ़ोन करा और उन्होंने बोला है कि सर एग्ज़ाम वैकेंसी कैंसिल हो गई है। भाई देखो, जो भी फ़ोन के उस साइड बैठता है, जो भी फ़ोन लेके बंदा उस साइड बैठता है ना, वो भी एक क्लर्क है,
वो भी एक मामूली सा क्लर्क है। और ये जो डिसीज़न होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लोग ले सकते हैं, ऑफिसर लोग ले सकते हैं, या सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ले सकती है। ठीक है, आपने देखा इससे पहले जो है लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड ने, अच्छा लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में भी एक बात यहाँ पे मैं यहाँ क्लियरिफाई कर दूँ। कल मैंने ये चीज़ बोल दी थी कि हमारे 3 कैंडिडेट जो हैं उनको बहाली मिल गई है। क्या मिल गई है? बहाली, जो कि मेरे मुंह से गलत बात निकल गई थी, ये सही नहीं है। ठीक है, मेरे सुनने में कोई गलती हो गई होगी। एक्चुअली ये जो 3 कैंडिडेट हैं ये हमारे यहाँ पढ़ते थे, ये वेटिंग लिस्ट में है। ठीक है, लखनऊ से अगर हम बात करें, लखनऊ से ये लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, और बहाली अभी किसी को नहीं मिली है लखनऊ में। ठीक है, ये मैंने बोल दिया था गलती से। और दूसरी बात यह है कि जो वाराणसी वाला है उसमें भी बहाली नहीं मिली है, उसमें भी डेमो टीचिंग हो चुकी है, जिसमें से हमारा एक कैंडिडेट, 2 वैकेंसीज हैं, 2 में से एक कैंडिडेट हमारा डेमो टीचिंग दे के आया है, उसके 83 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, तो बहाली अभी किसी को नहीं मिली। नेक्स्ट क्या मैं आपको बता रहा था कि हाँ, लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में आप लोगों ने देखा कि सारे ही कैंटोनमेंट बोर्ड बहुत जल्दी में थे, सबने जो है 45 डेज़ के अंदर जो है पेपर कंप्लीट करा के नौकरी देने का लक्ष्य रखा था। लेकिन अगर गवर्नमेंट या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न यहाँ पे आ जाता है तो उसकी वजह से ये कैंटोनमेंट बोर्ड वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने फिलहाल के लिए इस एग्ज़ाम को आगे पोस्टपोन कर दिया है। बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूँ। अब मेरा एनालिसिस क्या है कि ये पेपर कब होगा, मेरा ये अब मानना है, देखो बहुत गौर से अब मेरी बात को सुनिएगा। मेरा ये मानना है कि 18 अप्रैल को इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है, और इन लोग ने पुरानी डेट दी थी कितनी, 15 मई दी थी इन्होंने ऑफिशियली लिख के। अलग अलग कैंटोनमेंट बोर्ड में हो सकता है इलाहाबाद ने ना दी हो, कई कैंटोनमेंट बोर्ड ने 14 और 15 की डेट जो है बताई थी। मेरे हिसाब से अभी जो है आपका पेपर 15 मई को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड भी कम से कम 45 दिन लेता है, और अगर नहीं 45 दिन तो कम से कम तो 1 महीने का टाइम देता ही देता है। अब अगर हम 1 महीना गिनते हैं तो कम से कम 18 मई हो जाता है। तो मेरा ये मानना है इस टाइम पे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में, और कमेंट बॉक्स में ये मत लिखना कि एग्ज़ाम कभी नहीं होगा, और जो भी पॉलिटिकल नारे हैं ये सब कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लास्ट में बताता हूँ क्यों नहीं होने वाला है, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। जून में जो है मेरा ये मानना है कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है जून के फर्स्ट वीक में। अब मैंने आपको शुरुआत में कछुए और खरगोश की कहानी के बारे में कुछ याद दिलाया था। देखो, कछुआ और खरगोश की कहानी का मतलब सिर्फ इतना है, ये आपका एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम डेट है, और ये कभी भी आ सकती है। ठीक है, ये फाइनल लाइन जो है आपकी विक्ट्री की, ये कभी भी आ सकती है। अब कुछ कछुए ऐसे हैं, कुछ चालाक लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं, कुछ खरगोश ऐसे हैं, ठीक है, कछुए तो नहीं, कुछ खरगोश ऐसे हैं जो चालाकी से सोच रहे हैं कि अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आराम से सो जाते हैं। ठीक है, और जब एग्ज़ाम डेट आएगी तो आराम से जल्दी से पढ़ के तुरंत नौकरी निकाल लेंगे। देखो, इस दुनिया में अगर हर चीज़ इतनी आसान होती ना तो हर कोई इंसान लेके बैठा होता, कोई परेशान नहीं होता। अगर मेहनत करना इतना आसान होता, अगर नौकरी पाना इतना आसान होता, अगर एग्ज़ाम निकालना इतना आसान, अगर आप अपने किस्मत के भरोसे बैठे हैं कि लास्ट टाइम पे जाऊंगा MCQ में से कुछ ना कुछ ABCD में से अक्कड़ बक्कड़ करके मार्क कर दूंगा, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप वाकई में नौकरी चाहते हो तो ईजी तो कुछ नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत से आप चीज़ों को ईजी बना सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि कुछ लोग जो हैं लगातार धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मेरे लिए ये बेस्ट चीज़ होती। बेस्ट क्यों होती? क्योंकि देखो, DSSB, ठीक है, या फिर हम बात करें UP सुपर टेट की, या फिर हम बात करें कैंटोनमेंट बोर्ड की, ये सारे एग्जाम का पैटर्न लगभग कहीं ना कहीं एक ही जैसा है। ठीक है, कम से कम इनका स्टडी मटेरियल और जितनी भी चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड करी हैं वो लगभग एक ही तरह की हैं। अब अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हो तो एक ना एक दिन तो ये पेपर होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, बहुत ज़्यादा 3 महीने बाद, चलो हम मान लेते हैं 4 महीने बाद, लेकिन एक ना एक दिन तो ये पेपर होना ही होना है ना। और जिस दिन ये पेपर होगा उस दिन आप वही डायलॉग बोलोगे जो आप बचपन से बोलते आ रहे हो, काश मुझे एक मौका और मिल गया होता, ये एग्ज़ाम एक बार और आ जाए। जैसे KVS के बाद आप बोल रहे हो, यार इतना आसान पेपर आया था, एक बार मुझे और मिल जाता तो मैं इस पेपर को निकाल लेता, किसी भी हाल में कर लेता। नहीं, अगर आपको 100 मौके भी दे दिए जाते तो आप वही गलती करते जो अभी कर रहे हो। तो ये गलती मत करो, अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप टाइम को यूटिलाइज करिए। और वैसे भी आपको कुछ अभी नहीं करना है ना, अभी तो आपको सिर्फ
एग्ज़ाम की तैयारी करनी है ना, जब आप एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहे हो तो क्यों नहीं आप इसको प्रिपेयर कर ले रहे हो पूरी तरह से, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को आप लगातार हमारी क्लासेस से प्रिपेयर करते रहिए, हमारे नोट्स से पढ़ते रहिए, और जहाँ से भी आपको पढ़ना है पढ़ते रहिए, लेकिन एक भी दिन चूकिए मत, चाहे DSSB हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे कैंटोनमेंट बोर्ड हो, इन तीनों का जो पैटर्न है वो एक जैसा है। देखो यही वीडियो जो है मैं जब ये सारी प्रोसेस हो जाएंगे तो यही वाली क्लिप लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैंने पहले ही कहा था, मैं वहाँ भी आपको यही चीज़ कहूँगा कि मैंने पहले ही कहा था तैयारी कर लो, यही मौका है, ठीक है। तो तैयारी कर लीजिए, अच्छा खासा आपके पास टाइम मिला हुआ है, इस टाइम का जो है यूटिलाइज़ करिए बढ़िया तरीके से। और एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है तो उसमें डरने या घबराने वाली कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम एक ना एक दिन तो हो गई, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके जो है नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो इसी जो है इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।